हेलो दोस्तों, आज है वट सावित्री पूजा। तो सबसे पहले नहा लिया और नहाकर सारे पूजा के जो सामग्री थे उनको साफ कर लिए और धो लिए, फल फ्रूट जो भी था। और मैं अपना डोलची तैयार कर ली पूजा के लिए, क्योंकि थाली नहीं ले जा रहे, दूर जाना है तो गिर ना जाए और थाली में दिक्कत भी होता है ले जाने में। और नहाकर मैं भी साड़ी पहन ली हूँ। उसके बाद वट सावित्री के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। तो सबसे पहले अपना मेकअप किया। मैं थोड़ा बहुत मेकअप जानती हूँ तो मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ आराम से। और मैं ये मेकअप का फुल वीडियो मैं अलग से डालूंगी और थाल सजाते हुए भी अलग से डालूंगी। बाकी मैं वीडियो अलग से डाल दूंगी। और मेरा देखिए पूरा मेकअप फाइनल हो चुका है। और बाकी इसके साथ चूड़ी वूड़ी पहनना बाकी है और गुड़ में अलता उल्ता लगाना बाकी। तो ये सब करने के बाद मैं पूजा के लिए सीधे निकल गई। और मेरे साथ मेरी भाभियाँ भी जा रही हैं। मैं ही एक ननद अकेले साथ में कर रही हूँ, बाकी सब अपने घर से कर रहे हैं। और ये तीनों भाभियाँ मेरे साथ पूजा कर रही हैं। चचेरी भाभियाँ हैं मेरी, अपनी भाभी एक भी नहीं है, मेरे भाई की शादी नहीं हुई है। ये सारे चचेरी भाभियाँ हैं तो उनके साथ पूजा करी। ये मुझे जैसे जैसे बता रही है मैं वैसे वैसे पूजा करी। पिछली बार मैं हरियाणा में की थी, जो कि मुझे नहीं पता था कैसे होता है। तो मैं अपने आप जैसे मुझे आया वैसे पता था, मैंने वैसे किया। पर यहाँ पर अलग तरीके से पूजे होते हैं। पहले तो पूजा कर कर और कच्चे सूते को 11 बार घुमाया जाता है। फिर ये दीदी जो कि मैं इनको जानती हूँ मुझे बोली कि मुझे सिंदूर लगा दो, मैं तुम्हें लगा देती हूँ। तो पहले मैं इनसे अपना सिंदूर लगवा ली, फिर इनका भी मैं सिंदूर लगा दी। एक दूसरे को 5 सुहागन को सिंदूर लगाया जाता है। तो इसी तरीक़ा से पूरा पूजा होता है। फिर ये देखिए भाभी लगा रही हैं एक और भाभी के। फिर ऐसे ही प्रोसेस सब एक दूसरे के साथ किए। फिर मेरा 11 बार सूता बांधना भी पूरा हो गया। तो फिर हम तीनों भाभियाँ और मैं मिलकर बड़ के पेड़ को पंखा कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनसे गले लगकर सबने ऐसे ही गले लग कर पूजा किया। मैंने भी वैसे ही किया जैसे मुझे बताया भाभीियों ने। और फिर एक दूसरे को सिंदूर वैसे ही लगाया जैसे 5 के सुहागन के लगाया जाता है, खोइंचा भी दिया जाता है। और वैसे ही पूजा किया जैसे बताया इन लोगों ने। और फिर ये देखिए मेरा वीडियो एक सिंगल में ली, क्योंकि मुझे ब्लॉग में भी डालना था और रील्स में भी डालना था, इसलिए मैंने ऐसे सिंगल एक लिया। और सब भाभीयों ने भी सिंगल सिंगल ऐसे ही वीडियो बनवाया। फिर उसके बाद पंडित जी के देखे कि कथा सुना रहे, तो कथा सुनने के लिए हम लोग बैठ गए। कथा काफ़ी लंबा चल रहा था तो ज़्यादा देर बैठने का इरादा नहीं था, लेकिन कथा लास्ट में था क्योंकि हम लोगों की पूजा करते करते आधा कथा ख़त्म हो चुका था। तो हम लोगों ने आधा कथा ही सुना। और जैसे ही कथा सुन के ख़त्म हुआ तो सबने उनको दान दक्षिणा देकर पंडित जी को घर के लिए निकल गए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी था, आज हालत ख़राब कर दी बड़ पूजा में। और सब भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोग की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई था पूजा में। और पूजा करके घर पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले पूजा के थाल तैयार किया। पूजा के थाल तैयार करने के बाद सबसे पहले पतिदेव को कॉल लगाया और उनको पूजा किया फ़ोन पे ही। समझ में नहीं आया फ़ोन पे कैसे उनको पूजा करूँ, लेकिन फिर भी मैंने पूजा कर लिया उनको। और उनको पूजा कर फिर मैंने अपने लिए शरबत बनाया, नींबू पानी और चीनी का अलग से। और सब ने एक एक गिलास करके पिया। और उसके बाद मैं सो गई थोड़ा सा। फिर उसके बाद सोकर उठी तो रील्स बनाया, बहुत सारे वीडियो बनाया यूट्यूब पे भी और इंस्टा पर भी। और मेरी फेरी अब बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, हद से ज़्यादा रोने लगी थी, तो उसको भी चुप करें। फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।